हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो वही जो हमारी नई सीरीज चालू हुई है जिसमें आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हो। तो हिंदी गद्यांश, ठीक है, हिंदी को पढ़ना और हिंदी को अच्छे से समझना ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छा कर सको और बढ़िया मार्क्स ला सको और परीक्षा में सफल हो सको। तो उसी लक्ष्य को लेते हुए हम आज हिंदी गद्यांश भाग 9 में आ चुके हैं। भाग 8 तक हमने, भाग 1 से लेकर भाग 8 तक हमने अपलोड कर दिया है वीडियोस सारे के सारे। तो जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो फिर किसी भी गद्यांश में या किसी भी शब्द में, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है और साथ ही आपको कौन सी सीरीज़ चाहिए आपको अपने एग्ज़ाम में हेल्प के लिए। मैथ की सीरीज़ भी आपको एक सेक्शनल वाइज देना स्टार्ट करें या फिर अभी चैप्टर वाइज ही चलने दें। तो जैसा भी हो आप हमको बताइए, जो भी हेल्प की आपको नीड हो, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहली कहानी है, जिसका पहला जो शीर्षक है उसका क्या है, पहली कहानी का जो शीर्षक सबसे सुंदर माँ। तो वो बता रहा है कि इस दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो कौन है, हमारी माँ है, ठीक है। माँ जो शब्द है, माँ जो वो क्या कहते हैं, शब्द कह सकते हैं या फिर एक भावना कह सकते हैं या फिर एक रिश्ता कह सकते हैं, ठीक है। ये एक शब्द ही ना हो के सब कुछ है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, माँ है। तो जो सबसे सुंदर है इस दुनिया में वो क्या है, माँ है। तो ऐसा ये कहानी कहना चाह रही है। और ये कहानी किस विषय में है, किस विषय में वो माँ को सुंदर कह रहा है। वैसे तो माँ किसी भी रूप में आप लोगे तो माँ सुंदर ही है, ठीक है। मगर अब देखते हैं कि किस विषय में ये कहना चाहता है और अपनी कहानी से क्या शिक्षा देना चाहता है, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। एक माँ बेटा मेला देखने गए। तो एक माँ थी और उसका बेटा था। तो एक माँ बेटे क्या हुआ, मेला देखने के लिए गए। मेला लगा हुआ उनके घर के पास। एक मिनट, अब बोलो। थोड़ी देर तक तो दोनों साथ साथ घूमते रहे। अब थोड़ी देर तक क्या हुआ, दोनों माँ बेटे एक साथ थे, दोनों ने मतलब एक दूसरे के एकदम साथ थे। बच्चे ने हाथ पकड़ रखा था अपनी माँ का। थोड़ी देर के बाद बच्चा माँ से छिटक कर मदारी का खेल देखने लग गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अब होता है जब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार आप लोग बिछड़ जाते हो, ठीक है। तो छिटक्कर का मतलब यहाँ पर है बच्चा जो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, बच्चा माँ से छिटक का मतलब बिछड़ गया, बिछड़ कर, यानी कि हल्का इधर उधर हुए, भीड़ थी तो छिटक कर मतलब कि भटक गया, ध्यान भटक गया, ठीक है, बिछड़ कर। कहाँ क्या देखने लगा मदारी का खेल देखने लगा। मदारी माने जादूगरी होता है एक तरीके का। तो मदारी जो होता है वो गली गली में जा के खेल दिखाता है, नुक्कड़ पे, सड़कों पे दिखाते हैं खेल। वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपना खेल दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं मदारी। और बाकी जोकर क्या होते हैं, जोकर एक ही प्लेस पे वहाँ पे दिखाते हैं, लोग आके टिकट खरीदते हैं और वहाँ पे देखते हैं। मगर जो मदारी होता है खुद ही जाता है वहाँ पे, कोई किसी उसकी टिकट नहीं खरीदता, बस जिसको अच्छा लगता है तो वहाँ पैसे देता है, उसे कहते हैं मदारी। जैसे ही खेल खत्म हुआ उसे माँ की याद आई। अभी क्या था, बच्चा था, एक माँ बेटे मेला देखने के लिए गए, ठीक है। अब बहुत थोड़ी देर तक तो दोनों एक साथ चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, बच्चे का ध्यान भटक गया, वो देखने लगा उस साइड में मदारी कोई खेल दिखा रहा होगा। तो उसने माँ का हाथ उससे छूट गया, यानी माँ का साथ उससे छूट गया वहाँ पर, और वो मदारी का खेल देखने लगा वहाँ से, माँ से बिछड़ कर, माँ से छिटक कर। तो अब क्या हुआ, माँ का जब मदारी का खेल देख रहा तब तक तो उसे माँ की याद नहीं आई। अब मदारी का जैसे खेल देखने लगा, मदारी का खेल खत्म हो गया तो उसे माँ की याद आई, अरे यार मम्मी कहाँ है। माँ को अपने साथ ना पाकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अब उसने ये देखा मेरी माँ तो मेरे पास नहीं है। अब वो बच्चा माँ के बिना रोने लगा, बहुत जोर जोर की माँ माँ चिल्लाने लगा और मम्मी मम्मी करके, माँ माँ करके चिल्लाने लगा। उसको रोता देखकर मेला कमेटी वाले आ गए। अब उसको बच्चा रो रहा था तो मेला कमेटी का मतलब ये होता है जो लोग मेला लगा रहे थे, यानी जो लोग मेले को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, यानी जो मेला लगा था उसकी व्यवस्था को जिन्होंने जो देख रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करा,
उस बच्चे को रोता देख कर क्या हो गए, वो लोग आ गए। फिर उस बच्चे को देखा, अच्छा। और तो जो लोग किसी मेले की व्यवस्था करते हैं, जो 5 बंदे हों 10 बंदे हों, जो भी उनकी टीम में रहे, तो उसे कहते हैं मेला कमेटी। समझ में आया? और उसको चुप कराने का प्रयास करने लगे। अब जब बच्चे को रोता हुआ देखने लगे, चिल्ला रहा है वो माँ माँ करके, तो आए उसके पास और उस बच्चे को क्या कोशिश करी कि बच्चा चुप हो जाए। बहुत प्रयास किया कि वो बच्चा चुप हो जाए, प्रयास करने लगे। वह केवल माँ माँ ही करता। मेला अधिकारियों ने उससे उसकी माँ का नाम पूछा। अब वो क्या कर रहा, बस माँ माँ ही कर रहा था, वो किसी की सुनता नहीं है, सुन नहीं रहा था मेला कमेटी वालों की। और तुमने खुद ही देखा होगा, जब बच्चा रोने लगता है, माँ से बिछड़ जाता है, तो वो कुछ समझता नहीं है, फिर बस उसको माँ ही चाहिए, माँ माँ कर करके रोता रहता। ठीक है, बच्चे तो खतरनाक ही होते, सुनते नहीं किसी की। तुम भी खतरनाक हो। अब आगे चलते हैं। तो जो मेला अधिकारी थे, यानी मेला के जो अधिकारी थे, यानी मेला के जो मेन बंदे थे, उन्होंने उनकी माँ का नाम पूछा कि चलो अपनी माँ का नाम बताओ। बच्चा नाम बताने में असमर्थ था। असमर्थ माने होता है कि आप समर्थ ना हो, यानी आप उस लायक ना हो। ठीक है, असमर्थ। और समर्थ माने आप उस लायक हो। तो वो अपनी माँ का नाम नहीं बता पा रहा था, छोटा था ना। फिर उससे पूछा, अच्छा तेरी माँ कैसी है? तो वह बोला, मेरी माँ सबसे खूबसूरत है। तो अब देखो कितनी बड़ी बातें अब आगे होने वाली हैं, बहुत वही देखना, बहुत ही सुंदर। अब क्या हुआ, जब बच्चा बहुत जोर जोर की रोने लगा तो मेला कमेटी वाले आए। और जब मेला कमेटी वाले आए तो उसकी माँ से उसको चुप कराने की कोशिश करे, मगर बच्चा है वो कहाँ चुप होएगा, वो तो बस रोने लगा माँ माँ करके। तो मेला अधिकारियों ने क्या करा, उसने सोचा कि उसकी माँ का अगर नाम पता होगा तो हम फिर ढूंढेंगे। तो उन्होंने उसकी माँ का नाम पूछा, मगर वो अपनी मम्मी का नाम बताने में के लायक नहीं था, यानी उस असमर्थ था। ठीक है, उस काबिल ना होना। फिर उससे पूछा, अच्छा तेरी माँ कैसी है? तो फिर जो मेला कमेटी के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी दिखती कैसे है, क्योंकि दिखेंगी तो हम उस हिसाब से ढूंढ लेंगे, ऐसा होता ही है, पुलिस वाले भी ऐसे ढूंढे। मगर ये बच्चा अलग ही बता रहा है, वो कह रहा है मेरी माँ सबसे खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखती है। मेला अधिकारी मेले में आए हुए एक से एक सुंदर महिला को उसके पास लाते रहे और पूछते रहे कि क्या यह तुम्हारी माँ है? अब देखो, जब बच्चे ने ये बोला कि मेरी माँ सबसे खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत सुंदर दिखती है, तो मेला अधिकारी ने सोचा कि चलो देखता हूँ मेले में जो भी महिलाएं और जो सुंदर है उसके पास ले जाता हूँ एक करके। तो उसने यही करा, जितनी भी सुंदर सुंदर महिलाएं थी उसके हिसाब से, मेले के अधिकार से। वैसे तो इस दुनिया में सभी सुंदर होते हैं, बस देखने का अपना नजरिया होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता होनी चाहिए बच्चों, है ना। क्योंकि जो तन की सुंदरता, जो बाहरी सुंदरता होती है, वो तो कुछ पल की होती है, मगर जो मन से सुंदर होता है, जो अपने भी मतलब अंदर से सुंदर होता है, वही असली सुंदरता होती है इंसान की। ठीक है ना। ऊपर से सुंदरता तो सब देख लेते हैं, मगर मन की सुंदरता हर कोई नहीं जान पाता। और ऊपर की सुंदरता लाखों में से लाखों लोगों के पास हो सकती है, मगर मन की सुंदरता लाखों लोगों में से किन्हीं कुछ लोगों के पास होती है उनके। तो पूछते रहे कि क्या यह तुम्हारी माँ है? एक एक सुंदर महिला को दिखाते रहे, लाते रहे और उससे बच्चे से पूछते रहे। तो वो बच्चे मना करता रहा और फिर क्या बोलता रहा, वो आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। बच्चे को जितनी भी सुंदर सुंदर महिलाएं दिखलाई गई थी उन सब के लिए उसने मना कर दिया और रोता रहा। अब जितनी भी महिलाएं उन्होंने दिखाई मेला कमेटी वालों ने, तो उन सबको उसने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरी माँ नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और ऐसे मना करते करते रोने लगा। अंत में मेला अधिकारी भी एक और थक कर बैठ गए। अब जब इतनी ज़्यादा बात हुई तो मेला अधिकारी क्या हो गए, बेचारे थक कर बैठ गए एक जगह, और बहुत देर हो गई तो परेशान हो गए। तो अब क्या हुआ भाई, शाम के 6 बज गए। क्या हो गए, शाम के 6 बज गए। मेला भी ख़त्म होने वाला था। अब एक टाइम होता है मेले के ख़त्म होने का भाई। अब वो मेला अधिकारी ने बहुत कोशिश की उसकी माँ को ढूंढने की, मगर वो ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने तो हर महिला को एक एक करके ला के पूछा भी उससे, मगर वो क्या करा, वो मना करता रहा बच्चा और रोने लगा, रोता रहा। तो अब क्या हुआ, थक गए थे वो तो बैठ गए, और शाम के क्या बज गए, 6 बज गए। मेला ख़त्म होने वाला था। इतने में एक काली कलूटी सी महिला जिसके चेहरे पर दाग थे उधर से निकली। क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, एक काली कलूटी सी महिला जो कि एकदम काली सी थी और उसके चेहरे पे दाग भी थे। तो उसे तो सुंदर तो कहेंगे नहीं, उसे तो वो कहेंगे बदसूरत ऐसे लोगों की नज़र में, मगर वो क्या होता है, हर इंसान सुंदर होता है।
और बच्चा उछलकर उस महिला से लिपट गया, बोला ये ही मेरी माँ है। और जैसे ही वो काली कलूटी सी और जिसके चेहरे पर दाग थे उधर से निकली, तो बच्चा उछलकर खुश हुआ और उनसे लिपट गया अपनी माँ से और बोला यही मेरी माँ है। पास बैठे मेला अधिकारी हैरान थे कि इस महिला को ये सबसे सुंदर बता रहा है। अब देखो, जब मेला अधिकारियों ने उसकी माँ को देखा जो कि काली कलूटी थी और चेहरे पे उसके दाग थे, तो मेला अधिकारी वाले परेशान हो गए कि ये लड़का कैसा है, सबसे सुंदर बता रहा है कि सबसे सुंदर है मेरी माँ, इसको सुंदर बता रहा है, खूबसूरत है ऐसे बोल रहा है, और जबकि ये तो बदसूरत है, चेहरे पे इसके दाग भी हैं, एकदम काली कलूटी है। उसने ये सोचा, परेशान हुए वो इससे, उसके कह रहे बताओ हम इतनी देर से परेशान रहे, सारी सुंदर सुंदर महिलाओं को लाते रहे और ये नालायक इसको बता रहा है सबसे सुंदर। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं कि आखिर इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। वो मेला अधिकारी या दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे क्या होता है। वैसे सच्चाई तो यही है कि एक बच्चे की नज़र में उसकी माँ संसार की सबसे सुंदर माँ होती है। एक बच्चे की नज़र में क्या होता है, जो दुनिया की सबसे सुंदर जो कोई है लेडीज़ या कोई औरत, तो वो कौन है, उसकी माँ है। अपनी माँ से सुंदर वो किसी को नहीं समझता, ठीक है। और अपनी माँ के बराबर वो किसी को प्यार नहीं करता, क्योंकि माँ उसको, क्योंकि हर एक बच्चे की जो माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो बच्चा क्या होता है, अपनी माँ से ही लगाव रखता है, बहुत जुड़ाव होता है उसका। चाहे माँ उसे मारेगी फिर भी माँ के पास ही जाएगा, माँ चटका देगी फिर भी कहेगा कि मम्मी मम्मी करेगा, ठीक है। तो वही बताओ बचा रहा है। जब उस बच्चे ने इस तरीके से बोला तो मेला अधिकारी को भी समझ में आया कि जो बच्चा होता है उसके लिए सबसे सुंदर कौन होता है इस दुनिया में, उसकी माँ ही होती है। तो और एक माँ की नज़र में उसका बेटा संसार का सबसे सुंदर बेटा होता है, और एक माँ जो होती है उसको सबसे सुंदर कौन लगता है, अपना बेटा ही सुंदर लगता है। अपने बच्चे सबसे सुंदर लगते हैं माँ को। माँ को कभी भी अपना बच्चा कैसा भी हो, काला भी बच्चा होगा तो भी कहेंगे अरे मेरा बच्चा तो चांद का टुकड़ा है, ठीक है। बच्चा छोड़ जाता, क्या मेरा चांद का टुकड़ा। तो वही है कि यही बताया गया है कि देखो, जो वही बता रहा हूँ दोबारा से, जो तन की सुंदरता होती है तो वो तो दुनिया देखती है, उस हिसाब से डिसाइड करती है कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत। मगर हकीकत बात यह है, सुंदरता होती है मन की, जो अंदर से सुंदर है, जो अपने विचारों से सुंदर है, ठीक है, जो लोगों की भलाई करता है, जो इंसानियत के लिए खड़ा रहता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं करता, जो लोगों के दुख सुख में काम आता है, लोगों से बुराई नहीं करता, लोगों की अच्छाइयाँ बताता है, ठीक है, उस इंसान को कहते हैं सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर। असल मायनों में वो है सबसे सुंदर। मगर आज की जो क्या कहते हैं दुनिया है, उसमें क्या हुआ है, उसमें बस शक्ल देखेंगे, फेस दे गया भाई ये तो लड़का, जो भी गोरा है आज के टाइम पे, जो भी गोरा है बस वही सुंदर है, और जो काला है वो है बदसूरत। कुल मिला के बात ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली, वो जो बच्चा था उसकी नज़र में सबसे सुंदर कौन था, उसकी माँ थी। और माँ की नज़र में सबसे सुंदर कौन होता है इस दुनिया में, उसका बेटा होता है, और अपने बेटे से सुंदर कोई भी नहीं होता। तो ये इनके जो लेखक हैं इस वाली कहानी के, वो हैं ललित अकिंचन जी। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी है, और इस कहानी का शीर्षक था सबसे सुंदर माँ, और आखिर में इन्होंने बताया भी कैसे सबसे सुंदर माँ है। आ गई बात समझ में, बताएंगे सब बच्चे की कैसी लगी आपको ये कहानी, ठीक है। जब तक अब आज की जो दूसरी कहानी है हमारी, उसका शीर्षक क्या है वो हम देखते हैं। संतुष्ट जीवन। क्या है, संतुष्ट जीवन। तो संतुष्टि क्या होती है, शांति, ठीक है। एक जीवन होता है, आपका जो जीवन है, आपका जो जीवन लाइफ स्टाइल है, यानी कि आपका जो यानी जीवन जीने का तरीका है, वो क्या होना चाहिए, एक शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। एक संतुष्ट होने चाहिए आप। अगर आप आपके पास कोई चीज़ कम है, आपके पास बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, या पैसे होते भी हैं, सही पैसे होते हैं, बट फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन से। फिर भी कहते हैं अरे यार ये करना, अरे यार वो करना, और करना, वो करना, ऐसे कर करके परेशान रहते हैं, अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं हो। तो वही बता रहे, संतुष्ट रहना चाहिए अपने आप से, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न करना चाहिए, मगर जो चीज़ आपको भगवान ने दी है, जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है, ठीक है, जितना भगवान ने आपको दिया है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए, और आगे के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखते हैं संतुष्ट जीवन जो कहानी का शीर्षक है, उस कहानी को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है, और उस कहानी के अंदर आखिर है क्या। तो देखते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था, और वो बस आज में जीने जितना कमाता था।
तो एक गांव था, उसमें एक इंसान रहता था, एक व्यक्ति, जिसका एक छोटा सा घर था, घर भी छोटा सा था, और वो बस इतना कमाता था कि आज मेरा जीवन बसर हो जाए, यानी कि आज का दिन कट जाए, बस इतना कमाता था। और कल का कोई भय ना था, और उसको कल की कोई चिंता नहीं थी, कल का कोई डर नहीं था कि कल क्या होगा, कल मेरी तबीयत खराब होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, कल खाना। तो वो जो व्यक्ति था वो क्या था, उसको कल के बारे में कुछ नहीं सोचता था कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ गलत है, वैसे होना चाहिए, आपको कल के बारे में सोचते हुए चलना चाहिए। आखिर आगे क्या है, उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी, और जो ईश्वर में जो भगवान थे उसके उनमें उसकी क्या थी, बहुत ज़्यादा भक्ति थी, यानी भगवान पे वो बहुत विश्वास रखता था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, कीर्तन करता था, भगवान का जाप करता था, ठीक है, पूजा पाठ में विश्वास रखता था। उसका मानना था ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। उसके चेहरे पर ये शांति का भाव देखकर कई लोगों को उस पर क्रोध आता था। क्या कह रहा है कि एक गांव था, उसमें जो व्यक्ति था उसका एक छोटा सा घर था, वो बस इतना वो क्या करता था, आज जीने जितना कमाता था, इतना कमाता था कि आज का जीवन बसर हो जाए, आज का दिन कट जाए, उसे कल की कोई चिंता नहीं थी। उसने सब कुछ अपने क्या कहते हैं उसे, भगवान पे छोड़ रखा था, सर्वशक्तिमान पे छोड़ रखा था, परमेश्वर पे, और उसे कल का कोई भय ना था। उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी। ईश्वर में क्या है, बहुत ही ज़्यादा भक्ति थी। अपार का मतलब इतनी ज़्यादा जिसका कोई लिमिट ना हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे, वो बहुत भक्ति करते थे। उनका मानना क्या था, उसका जो मानना था उस आदमी का, व्यक्ति का, वो क्या करता था, जो ईश्वर जो भी करता है सब भले के लिए करता है, और ऐसा हमने सुना भी है, ईश्वर जो करता है वो भले के लिए करता है। आप लोगों को उसमें बुराई दिख सकती है जो ईश्वर ने उस वक्त किया, मगर एक पल के बाद, एक समय के बाद आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है, कि हाँ यार भगवान ने उस टाइम पे वो चीज़ सही की थी, हमें को बुरी लग रही थी। उसके चेहरे पर ये शांति का भाव देखा। अब ये जो शांति थी वो एकदम आराम से, निच्चू सिच्चू से, बिल्कुल आराम से शांति के साथ हर काम करता था, और ऐसे बोलता था हर जगह। कभी किसी के साथ मान लो बुरा हो गया और आप बोलो उसको ऐसे कि अरे देखो मेरी बात सुनो, जिस बार जो भी करता है ना सब अच्छे के लिए करता है, आप टेंशन मत लो। अब ऐसे बोलोगे और उसके साथ बेचारे के साथ कुछ बुरा हो गया तो उसको क्रोध तो आएगा ही। तो ऐसे था तो उसको, और बाकी लोगों को उसकी शांति वाली बातों पे क्या होता था, क्रोध आता था, ठीक है। चलो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक फील किया है, तो भगवान हकीकत में जो भी करता है सब अच्छा करता है और अच्छे के लिए करता है मेरे हिसाब से। बस एक ही चीज़ मुझको आज तक समझ नहीं आई कि उसमें क्या अच्छाई है। बाकी आज तक भगवान ने जो भी किया है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ कि हकीकत में भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। उस पल, उस मोमेंट, उस समय, उस परिस्थिति में रहकर हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान ने आज ये किया मेरे साथ तो ये बहुत बुरा किया या ये बहुत गलत हुआ। भगवान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान, मैं आज से आपको नहीं मानूंगा, मैं भगवान कुछ नहीं मानूंगा, भगवान ने ये कर दिया वो सब गलत बात है। भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, ठीक है। राधा रानी के चरणों में हमेशा अपना भक्ति भाव दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो बस एक चीज़ जो मैं बताने वाला था कि आपको, कि जो चीज़ अच्छी नहीं करता मेरे हिसाब से, बाकी उसमें क्या अच्छाई है मुझे समझ नहीं आई। बाकी हर चीज़ में अच्छाई है, अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी मुझे एक चीज़ में आज तक समझ नहीं आई कि जो इंसान होता है, भगवान मतलब जो इंसान मर जाता है, इंसान जब, तो बस उसको समझ में नहीं आई कि उसमें ऐसी क्या अच्छाई है कि भगवान ऐसा क्यों करता है। कि मतलब इंसान का मरना ज़रूरी है, ठीक है, चलो मरना ज़रूरी है, एक ऐसा हो कि ठीक है भाई उसने बचपन जिया, जवानी जी, और उसके बाद बुढ़ापे में एक उम्र के बाद इंसान मर जाएगा। मगर जो इंसान वैसे चले जाता है, बिन मतलब जल्दी चला जाता है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, वक्त से पहले जाना, कोई बच्चा चला गया अपनी माँ के सामने, ठीक है, अभी उसकी कुछ छोटा सा था, तो उसमें आज तक मुझे कोई अच्छाई समझ नहीं आई। बाकी भगवान जो करता है अच्छा करता है, ये बात मैंने भी महसूस की है। तो अब वही है, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी भगवान के हिसाब से, अब क्या कह सकते हैं, अब हमारा तो उस पर बस है नहीं। आगे चलते हैं। सच तो यह था कि लोग उससे जलते थे। अब सच बात क्या थी, लोग उससे जलते थे। आज के समय में, एक मिनट रुको, ये मैं मिटा दूँ ना,
हाँ, सच क्या था कि लोग उससे जलते थे, लोग उस पर क्रोधित होते थे ना उसके शांति भाव को देखकर। तो मगर सच क्या था? सच क्या था कि सच लोग उससे जलते थे। आज के समय में कोई किसी को संतुष्ट देखकर जलता है। अगर कोई किसी को ये लगेगा कि आप सुखी हो जीवन में अपने, तो लोग क्या करेंगे? आपसे जलेंगे। यही है, होता ही है। तो इसीलिए लोग उससे क्या करते थे? जलते थे, क्योंकि वो इंसान किसी की टेंशन नहीं लेता था किसी चीज़ की, वो अपने जीवन में खुश था। ठीक है, भगवान ने उसको जितना दिया था उसी में खुश रहता था और अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखता था बस वो। पर वह सभी को सिखाता था। क्या सिखाता था वो व्यक्ति? कि ईश्वर में विश्वास रखें और वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। वही वाली बात जो मैंने बोली थी कि वो जो इंसान था वो जिस भी इंसान से मिलता तो उसको यही समझाता कि देखो आप बस भगवान में विश्वास रखो। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो इस कठिन परिस्थिति में भी आप भगवान में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भगवान जो भी करता है, ईश्वर जो भी करता है, परमेश्वर जो भी करता है, सर्वशक्तिमान जो शक्तिमान है, वो जो भी करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। एक दिन क्या हुआ? एक दिन बच्चे की जो वो थी उंगली दरवाजे में फंस गई और क्या हुआ? कट गई। तो वह बहुत रोया। पास के दवाखाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी उंगली को नहीं जोड़ा जा सका। क्या हुआ कि एक बच्चा था, दरवाजे में उसकी उंगली फंस गई। उंगली फंस गई तो भाई अब कट गई वो उंगली। अब वो बच्चा खून वून आ रहा था, वो बहुत रोया बच्चा बेचारा। तो उसके बाद लोगों ने उसको कहाँ लेके गए? दवाखाने लेके गए, यानी डॉक्टर के पास लेके गए और उसकी मलहम पट्टी करी, यानी कि जो भी पट्टी अट्टी जो भी करना था वो सब काम किया डॉक्टर ने। लेकिन उसकी जो आधी उंगली थी उसको जोड़ा नहीं जा सका, वो कट गई तो कटी गई। उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसके पिता भी बहुत दुखी थे। अब क्या होगा आप बताओ? किसी बच्चे का अगर हाथ कट जाएगा, यानी कि उंगली कट जाएगी हाथ की, तो दुखी तो हो गए, वो बच्चा भी दुखी होगा, उसके मम्मी पापा भी दुखी होंगे, जो भी उससे प्यार करता है सब दुखी होंगे। तभी क्या हुआ? वो संतुष्ट व्यक्ति वहां से गुजरा। अब वही संतुष्ट व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने पूरी बात जानी, उसको पता चला पूरी बात क्या थी। उसने पूरी बात सुनकर, अब पूरी बात उसने जानी कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है कि मतलब बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस के कट गई है, और फिर मतलब अब पूरी कट गई है अब डॉक्टर के पास लाने के बाद भी। तो उसने पूरी बात सुनकर उसके माता पिता से क्या समझाया? माता पिता को समझाया और कहा भगवान में विश्वास रखें, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब एक तो उसके बच्चे की बेचारे की उंगली कट गई, ठीक है, और वो जो संतुष्ट व्यक्ति जब वहाँ से गुजर रहा है तो उसने पूरी बात को जाना। तो वो जो रोते हुए उसके मम्मी पापा थे और वो जो बच्चा था जो बहुत ही बेचारा परेशान था, बहुत ही दर्द से करहा रहा था, उनको ये कहा कि आप देखो जो हो गया वो तो हो गया, आपको एक बात बताता हूँ, वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और भगवान ने जो भी किया है अब उसमें आप उन पर वो मत करो, क्या कहते हैं, संदेह मत करो, और भगवान में विश्वास बनाए रखो। ठीक है, अच्छे के लिए करता है, क्योंकि भगवान जो भी करता है तो अच्छे के लिए करता है। यह सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव के लोगों को गुस्सा आ गया, और हमारे बच्चे की उंगली कट गई, इसमें तुम्हें और तुम्हारे भगवान का क्या अच्छा दिख रहा है। अब क्या हुआ, वो जो आदमी था उसने जब बेचारे ने ऐसी बात करी व्यक्ति ने, जबकि उसने बात कोई बढ़िया घटिया नहीं करी थी, हमारी गीता में भी लिखा है, जब तो उसने बहुत ही बढ़िया बंदा था वो, जो उसने ये चीज़ समझाई। तो मगर अब वही है कि किसी क्रोधित इंसान को, किसी दुखी इंसान को आप ये बात बोलोगे तो उसको तो बहुत बुरा लगेगा ही। तो बस वही है, उस पर इंसान को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, लोग गांव के लोगों को गुस्सा आ गया कि एक तो हमारे बच्चे की उंगली कट गई, इसमें तुमको और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है भाई। तो वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, वह व्यक्ति क्या हुआ, उसने उसको कुछ बोला नहीं, बस वो मुस्कुराते हुए क्या बोला, देखो सज्जन, वक्त तुम्हें सब बताएगा, और वहाँ से चला जाता है। अब वो बस इतनी सी बात बोलते हैं। सज्जन किसी इंसान के लिए हम करते हैं यूज़, तो वो एक अच्छे इंसान के लिए यूज़ करते हैं कि आप सज्जन व्यक्ति हो, आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, आप ये नेक दिल व्यक्ति हो। ठीक है, तो वही उन्होंने बोला। देखिए सुनिए सज्जन, वक्त जो है ना, वक्त जो समय है वो आपको बताएगा कि यहाँ इस चीज़ में क्या अच्छाई थी। ठीक है, और वो ऐसा कह के वहाँ से चला गया वो व्यक्ति। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। 6 महीने बाद क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, एक अंधविश्वास हो गया। अंधविश्वास क्या, जंगली लोगों की टोली आती थी, क्या कि जंगली लोगों की टोली है, ये है वो है, मतलब अंधविश्वास टाइप की चीज़ फैल गई, लोग डरने लगे, उत्पन्न हो गया भय गाँव में। वे लोग हर एक गाँव से एक बच्चे को ले जाते और उसकी बलि देते। अब वो लोग क्या करते हैं, जो जंगली
लोगों की टोली थी, वो हर एक गांव से, जितने भी गांव थे सब गांव से एक एक बच्चे को ले जाते थे और उसकी बलि देते थे। आगे बात समझ। उनका मानना था कि इससे खुशहाली आती है। अब वो जो जंगली लोग थे उनका ही क्या मानना था कि ऐसा करने से, बलि देने से क्या आता है, खुशहाली आती है, खुशी आती है, ठीक है, जीवन में, इस टाइप से उन्होंने बोला। अब इस गांव की बारी थी। देखो क्या हुआ कि जब वो इंसान, वो जो व्यक्ति समझा के गया कि देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि आपको वक्त तुम्हें सब बताएगा कि क्या अच्छा है, और वहाँ से क्या होता है, चला जाता है। 6 महीने के बाद गांव में क्या होती है, कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की जो टोली है उसके कारण क्या होता है, एक भय उत्पन्न हो जाता है, यानी कि एक डर उत्पन्न हो जाता है। और वो जंगली लोगों की टोली का भय कैसा होता है, क्योंकि जंगली लोगों की टोली क्या कर रही थी, हर एक गांव से क्या कर रही थी, एक एक बच्चे को ले रही थी और उसकी बलि को चढ़ा रही थी। आगे बात, और बलि देने से उनका मानना था कि बलि देने से क्या आती है, जीवन में खुशहाली आती है। तो इस कारण से वो क्या कर रहे थे, बच्चों की क्या चढ़ा रहे थे, बलि चढ़ा रहे थे। और अब ऐसा करते करते अब इस गांव की बारी आ गई थी। वे लोग हर एक गांव, उनका मानना था कि इससे खुशहाली थी। अब इस गांव की बारी थी। अब किस गांव की बारी थी, इसी गांव की जिसमें उस बच्चे की उंगली कटी थी, उस वाले गांव की। वे लोग उसी बच्चे को उठाकर बलि देने ले गए। अब जिस बच्चे की उंगली कटी हुई थी उसी बच्चे को उठाया और लेके चले गए बलि देने। जिसकी छोटी उंगली कट गई थी उसके माँ बाप को रो रो कर हारता। वो जो जंगली लोगों की जो टोली थी, अब वो किस गांव में आई, इसी वाले गांव में आई जिसमें उस बच्चे की उंगली कटी थी, जिसमें वो सज्जन व्यक्ति यानी कि शांति प्रिय व्यक्ति रहता था, ठीक है, जो एकदम संतुष्ट था अपने जीवन से, जो कहता था भगवान जो भी करता है अच्छे से करता है। उस वाले गांव में आई वो टोली, और अब उस गांव की क्योंकि बारी थी, वहां से एक बच्चे को लेकर जाना था। अब वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस से, ठीक है, इत्तेफाक से उसी बच्चे को लेके चले गए वो, जिस बच्चे की उंगली कट गई थी, छोटी उंगली कट गई थी। उसके माँ बाप, जिसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, और पर उन लोगों ने एक ना सुनी। उसके अनुसार उसकी बलि दी जाती है, जिसकी बलि दी जाती है वो शहीद माना जाता है। अब क्या हुआ, वो जो बच्चे को ले जा रहे थे, तो अब बच्चे को ले जा रहे थे वो जंगली लोग, तो अब उसके मम्मी पापा फिर बेचारे रो रो के, बहुत बुरा हाल हो गया उनका कि उनके बच्चों को ले जा रहे, किसी के बच्चे को ले जाएंगे उसके सामने से, और वो भी ये कि बलि देने के लिए, तो उसके माँ बाप तो बेचारे बहुत रोएंगे। तो वही था उनका, बहुत रो रो का बुरा हाल था। पर उन लोगों ने एक ना सुनी, पर उन लोगों ने क्या करा, एक भी बात नहीं सुनी उन लोगों की। और उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती थी, और जो जंगली लोग थे वो क्या कहते थे, जिसकी भी बलि दी जाती है वो शहीद माना जाता है। क्या माना जाता है, शहीद, कि उसने कुर्बानी दी है। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा कि बच्चे की उंगली कटी हुई है। अब क्या हुआ, उस बच्चे को ले गए अपने साथ जंगली जो लोग थे, और उन्होंने उस बच्चे को तैयार किया, किसके लिए, बलि के लिए तैयार किया कि चलो अब भाई इसको बलि चढ़ाएंगे। तभी जो उस टोली के जो मुखिया थे उन्होंने देखा कि बच्चे की एक उंगली क्या हुई है, कटी हुई है। क्या हुई है, कटी हुई है। तो इस तरह क्या हुआ, इन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि कटी हुई उंगली थी, तो इस कारण से उन लोगों ने क्या करा, इस बच्चे को छोड़ दिया। वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। अब वो उस गांव से चले गए। जो जंगली लोग थे एक एक करके हर गांव से एक बच्चे को ले रहे थे और उस बलि चढ़ा रहे थे। अब एक एक करके सारे गांव चढ़ा लिए। अब किस गांव की बारी थी, इस गांव की, और इस गांव से वो इत्तेफाक से उस बच्चे को ही ले गए जिसकी उंगली कटी हुई थी। तो जब उसे बलि के लिए तैयार किया गया, तब देखा उसके मुखिया ने, किसने, जंगली लोगों के जो मुखिया थे, उन्होंने देखा कि इस बच्चे की उंगली कटी हुई है। तो ऐसा चीज, उंगली कटी हुई है, इस कारण से उन लोगों ने उसको क्या हुआ, बच्चे को छोड़ दिया और वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था, और वो बच्चा उन्होंने ले तो लिया था बट उसकी बलि नहीं चढ़ाई। अब वो वहां से चले गए। बच्चा सही सलामत घर पहुंचाया गया। बच्चा क्या हुआ, बिल्कुल एकदम सही, कोई खरोंच नहीं आई, किसी को उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो घर पहुंचा। सभी की खुशी का ठिकाना ना था। अब सब खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना होना, खुशी का ठिकाना ना, मतलब खुशी की कोई सीमा ना होना, यानी इतना खुश कि क्या ही बताएं, जिसको आप शब्दों में बयान ना कर सको। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति आया, और तभी वो क्या हुआ, संतुष्ट व्यक्ति आ गया, वही शांति प्रिय व्यक्ति। बच्चों के माँ बाप ने उसको हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है।
तब उसके माँ बाप को समझ में आया कि अगर उस दिन मेरे बच्चे की उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा बच्चा की बलि चढ़ गई होती, यानी मेरा बच्चा आज जीवित नहीं होता। मगर उस दिन भगवान ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे ईश्वर ने मेरे बच्चे की उंगली कटवाई या कटी, जो भी हुई, जो भी किया वो सब अच्छे के लिए किया था। मगर हम लोगों ने उस वक्त ईश्वर को कोसा, ईश्वर की बुराई करी जो कि गलत थी। तो इससे ये शिक्षा मिलती है। अभी आगे चलते हैं। तो ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, कि ईश्वर जो भी करता है सब काम अच्छे के लिए करता है। ईश्वर कभी भी हमारा अहित चाह ही नहीं सकता है, हित चाहेगा। अहित का मतलब होता है आपका बुरा चाहना, आपके पक्ष में ना होना, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता, मैं सबका हित चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी से कभी भी मतभेद कर सकता हूँ मगर कभी भी किसी के साथ मनभेद नहीं कर सकता। सबको मैं प्यार करता हूँ, सबके विचारों को सुनता हूँ और सबको मैं इस दुनिया में खूबसूरत समझता हूँ। जो पिछली कहानी से हमने पढ़ा, कोई भी बदसूरत नहीं है। और साथ ही मैं सबको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भगवान जो भी करता है, हमारे ईश्वर जो भी करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो भी करते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। कभी भी वो किसी का अहित नहीं चाहेंगे। कभी कोई माँ बाप अपने बच्चे का अहित चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो हम लोग कौन हैं, ईश्वर के, अपने ईश्वर के बच्चे ही तो हैं, और हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमारे कभी बुरा चाह सकते हैं, नहीं चाह सकते। ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़ कर्महीन बन जाएं। सीख क्या है, यानी शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से, वो समझो। ऐसा नहीं है कि तुम क्या करो, अंधविश्वासी बन जाओ, कि भगवान 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 करने लगो और कर्महीन बन जाओ। कर्महीन का मतलब है मेरे बच्चों, कर्म ना करो। हीन का मतलब कर्म करना छोड़ दो। तो कर्म करना मत छोड़ो, कर्महीन नहीं बनना है आपको। ऐसा कुछ लोग क्या करेंगे, अंधविश्वासी बन जाएंगे और कर्महीन बन जाएंगे। तो हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, बस एक विश्वास बनाए रखना है अपने ईश्वर पे, ठीक है। और कर्म अपने काम करते रहना चाहिए। गीता में लिखा है कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। आप अपना कर्म करो, उसका फल देने की गारंटी और फल देने का जो परिणाम है, फल जरूर मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है मगर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको फल ना मिले आपकी मेहनत का और आपके कर्मों का। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी तो उसे लेकर ना बैठे। तो वो क्या कह रहे हैं कि अंधविश्वासी तो नहीं बनना चाहिए हमें ईश्वर में कि अंधविश्वासी बन जाए और कर्महीन हो जाए कि भगवान में भरोसा करके कि भाई कर्म करना ही छोड़ो और सब कुछ भगवान ही करेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते भगवान। बट वो क्या कह रहे हैं, अगर मान लो कोई दुर्घटना घट गई आपके जीवन में आपके साथ, तो उसे लेकर ना बैठे। ऐसा ना कहें अरे भगवान ने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, क्या मैं ही था, भगवान मेरे साथ इतना बुरा कर रहा, आपको क्या मिला, ये वो, इतना सब ना कोसें। क्या करना चाहिए, उस दुर्घटना जो घटी है उसे लेकर ना बैठे, आगे की ओर देखें कि जीवन में अब आगे क्या किया जा सकता है। क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, क्योंकि जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। और भगवान ने जो किया है उसमें उसका कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई अर्थ है, कोई ना कोई भेद छुपा हुआ है। मगर वो भेद आप इतने ज्ञानी नहीं हो कि जो आपको उसी वक्त समझ में आ जाए। वो एक ऐसा वक्त आएगा, ऐसा पल आएगा जब भगवान आपको वो चीज़ समझा देंगे और आपको इस वक्त यह एहसास होगा कि भगवान ने जो किया था उस टाइम पर बहुत ही अच्छा किया था। तो बच्चों, आपको ये दोनों कहानी आज की कैसी लगी, दोनों कहानियों के शीर्षक कैसे थे, इन दोनों कहानियों से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस दोनों कहानियों से आपने कितना कुछ सीखा, ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बताओ अपने शब्दों में। और साथ ही दोनों ही शीर्षक के, दोनों ही कहानियों से कम 5-5 क्वेश्चन आप लोग बनाओगे और 5-5 क्वेश्चन बनाने के बाद आप हमको बताओगे कि ये वाली सीरीज ऐसे ही आगे चलाएं या बंद कर दें, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इस बात को हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ऐसा मत किया कीजिए कि वीडियो को आप स्किप कर दिया कीजिए। इस पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। कभी भी भगा भगा के वीडियो नहीं देखना चाहिए, कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करना चाहिए हमें, ये बात आप लोगों को पता होगी। तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसे ख़त्म करते हैं और आपसे बोलते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और चैनल पे आपको आना कैसा लग रहा है। और साथ ही सब्सक्राइब करा के अपने दोस्तों से शेयर कराइए, ठीक है, लाइक कराइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।